अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आहट न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, इस व्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब हमारी जो सोसाइटी है, हमारा मुआशरा इस हद तक गिर चुका हुआ है कि आपने ये वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया की ज़ीनत भी बनी है कि महज 30 रुपए की खातिर झगड़ा होता है, और उस झगड़ा वो इतनी नौबत इख्तियार कर देता है ये झगड़ा कि इसमें दो जो अशख़ास हैं, जो दो सगे भाई हैं, वो कत्ल हो जाते हैं सिर्फ़ 30 रुपए की बिना पर। मतलब 30 रुपए का लेन देन इस हद तक हमारे अंदर जो है वो सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका हुआ है, और इतनी जो है ना बेहिस्सी हो चुकी है। और मतलब हम लोग इतने बेहिस्स, और मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि यार 30 रुपए की खातिर आपने यार बड़ी अमाउंट भी हो फिर भी आपको नहीं इस तरह करना चाहिए, स्टेप उठाना चाहिए, और 30 रुपए की खातिर आपने इस तरह के मार दिया। यार अफसोस यार कि किस हद तक हम लोग गिर चुके हुए हैं। ये वाकया रुनमा हुआ है कि रायमंड में, जो कि कोट राधा किशन में 30 रुपए के तनाज़े पर दो सगे भाइयों को जो है ना वो मार दिया गया है। रायमंड मैच 30 रुपए का लेन देन था, जिसकी वजह से दो अफराद को जो है ना वो जान से मार दिया गया। रायमंड में ये असल हुआ है कि ये जो दो भाई हैं जिनको मारा गया है, ये दोनों सगे भाई थे, और रत्ती पिंडी के मकाम पर ये ज़िला कसूर के रहने वाले थे, और रायमंड से ये वापस आ रहे थे, लाहौर से वापस आ रहे थे घर पे, और घर इनका था रत्ती पिंडी ज़िला कसूर में, और वहाँ पे आ रहे थे। तो रायमंड के साथ एक गाँव है जहाँ पे ये रुके, और घर जाते हुए जैसे हर बंदा जो है डेफिनेट घर जाता है तो कोशिश होती है यार कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ ले चलें घर पे खाने के लिए। तो वैसे ही वो उन्होंने कहा जी केले लें, दर्जन उन्होंने केले लिए, और केले की जो कीमत थी, इस जो फ्रूट वाला था, जो रेडी बांध था, उसे 130 रुपये लगाई हुई थी। अच्छा, उनके पास जो है ना वो 100 रुपये का नोट था इन भाइयों के पास, और बाकी उनके पास कुछ 5,000 रुपये के नोट थे, मतलब टूटे हुए नहीं थे, चेंज नहीं थी जिसे कहते हैं। जो इतराज़ मंजर आम पर आई है, मुझ तक जो पहुंची है खबर, वो ये कि 100 रुपये का नोट था, बाकी 5,000 के कुछ नोट थे। तो उन्होंने कहा जी कि 100 रुपये ले लो, मतलब 30 रुपये नहीं है हमारे पास, तो बाकी 5,000 के नोट हैं। अच्छा, उसने कहा जी नहीं जी, मैं कम नहीं करता, तो जो पैसे पूरे मुझे दें। फिर उन्होंने ये कहा चलो ठीक है, आप 30 रुपये के जो केले हैं वो वापस निकाल लो, बाकी 100 के हमें दे दो। तो ठीक है, बात ये बनती थी, उन्होंने ये बात की है। तो जब ये बात की, आगे से उस फ्रूट्स वाले शख्स ने बिल्कुल उनकी बात न मानी, और इस बात पर फिर भी आगे से वो लड़ने पर आ गए, वो गालिम गलोच शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद उसने उस फ्रूट वाले ने क्या किया कि अपने दोस्तों को कॉल कर दी, जो कि करीब किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, जो फ्रूट वाले ने उस कॉल कर दी। उसने कहा जी लड़ाई हो गई, आप आ जाओ। और जैसे ही वो लोग आए, उसके दोस्त वगैरह वो आए, तो उन्होंने फ़ौरन ही कोई बात नहीं सुनी उन दो भाइयों की भी ना कुछ, तो आते साथ ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया उन दो सगे भाइयों को। और उसके बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि उनके जो है वो एक तो भाई बेचारा मर गया, दूसरा उसको पकड़ के जो है ना वो झोली में उसका सर रख के ऐसे बैठा हुआ अफसोस कर रहा है, और ख़ुद भी उसको लगी हुई है। वो बैठा हुआ था, लेकिन बेहिस्सी इतनी हो चुकी हुई है कि उस जालिम शख्स ने, उस रेडी वाले ने पीछे से बैट के साथ उसके सर पर, जो बैठा हुआ अपने भाई के लिए रो रहा था, उसके सर के ऊपर जो है ना फिर वार कर दिया, उसके सर के ऊपर मार दिया, और वो भी जो है ना वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल हुआ, और वो भी जो है ना वो जान से हाथों बैठा। मतलब ये हमारी बेबसी है, हमारी सोसाइटी की ये हालात हो चुके हैं, हमारा मुआशरा इस हद तक गिर चुका है या कि हमारे अंदर जो सब्र का पैमाना था लबरेज हो चुका है। मतलब इतने भी नहीं, 30 रुपये की खातिर आप ये काम कर रहे हैं। और जो भाइयों का नाम है वाजिद और राशिद बताया जा रहा है, और अच्छी खबर ये है कि अब तक जो है वो गुज़श्ता रोज़ इस फल फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से, उस CCTV कैमरों की मदद से उसको ढूंढ के जो है वो गिरफ्तार किया गया पुलिस सरकार की जानब से। और उसको अब जो भी कानून जो है वो सज़ा कहेगा वही सज़ा दी जाएगी, और जो भी अपडेट होगी हमारी कोशिश होगी इस वाले से आपके सामने रखें। आपकी इस वाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करना ना भूलिएगा। एक नए व्लॉग से फिर हाजिर होगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।